नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आज हम बात करते हैं यूनिक बजट 2024 के बारे में। बिल्कुल 23 जुलाई को ये बजट पेश होने वाला है। साथियों, बजट 2024 में होंगी जो संभावित 25 बड़ी घोषणाएं। साथियों, जैसे कि इस बजट में केंद्र सरकार का जो बजट है, इसमें 25 बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। तो साथियों, ऐसी कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो होने वाली हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। चैनल पे आप नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, जैसे कि आगे हम बात करते हैं वीडियो में क्या क्या बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं, उन सब की जानकारी लेंगे। साथियों, 23 जुलाई को ये बजट पेश होने वाला है। डबल राशन मिलेगा साथियों, फ्री गैस सिलेंडर होगा, लड़कियों को 1 लाख रुपये मिलेगा, पक्का मकान होगा, बिजली फ्री मिलेगी, गेहूँ फ्री मिलेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे, किसानों को 8,000 रुपये मिलेंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपये मिलेंगे, पेंशन के 1,500 रुपये कर दिए जाएंगे। 15 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया जाएगा इस बजट में। तो साथियों, आप इन सब की जानकारी हम अब डिटेल से लेने वाले हैं, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। और इन सब की कौन कौन सी नई योजनाएं आने वाली हैं, उनके बारे में भी हम आपसे रूबरू होने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, जिससे सभी को ये पता लगे कि आने वाले बजट में कितना क्या खुशखबरी मिलने वाली है और कैसा ये बजट रहने वाला है। इस बजट में आपको क्या चाहिए, जैसे कि आगे हम बात करने वाले हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करेगी केंद्रीय बजट 2024-25 में। जानिए क्या होगा खास, इस बजट में क्या खास होने वाला है। तो आगामी 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी। इसी बार बजट से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, तमाम उम्मीदें हैं। आम जनता को उम्मीद है वित्त मंत्री बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करेगी और महंगाई कम करने और टैक्स का बोझ कम करने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। इस बजट पर युवाओं की, महिलाओं की, मजदूरों की, किसानों की, व्यापारियों की, हर वर्ग की उम्मीदें हैं। तो साथियों, जैसे आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाने की मंजूरी दी जा सकती है इस बजट में। बजट से बड़ी उम्मीद है केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए बढ़ा सकती है सब्सिडी। बिल्कुल किसानों को सौगात मिलने वाली है, इस बजट से बढ़ सकती है केसीसी लिमिट। आम बजट के जरिए केंद्र सरकार इस बार किसानों के लिए खजाना खोल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से लेकर के कृषि उपकरण आदि में रियायती देने का फैसला कर रही है। किसान सम्मान निधि से जुड़ी धनराशि को भी बढ़ाने की पूरी संभावना है। पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रही राजनीतिक जो भी दल है, सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले ले, जिसे देश भर में किसानों के बीच में इस पर संदेश जाए कि सरकार खेती किसानी को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। किसान भाइयों के लिए सरकार बड़ी से बड़ी जैसे योजनाएं लाएं और किसान साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ मिल सके। आगे जैसे किसानों के हित में बजट में ये ऐलान संभव है। किसान सम्मान निधि की जैसे बात करें तो किसान संगठनों ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने 2018-19 में किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का प्रावधान किया था। उसी के बाद में लगातार महंगाई बढ़ती गई और किसानों की लागत भी। इसे देखते हुए किसान सम्मान निधि को राशि बढ़ा करके 10 से 12,000 रुपये सालाना कर देना चाहिए। सरकार इस निधि को बढ़ा करके सालाना 8,000 रुपये कर सकती है और महिला किसानों के लिए 12,000 रुपये ये कर सकती है। तो साथियों, जैसे कि किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत सी संभावनाएं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की जैसे बात करें तो अभी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कार्ड के बारे में जैसे बात करते 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लोन सालाना 7% ब्याज पर किसानों को मिल रहा है, जिसमें सब्सिडी की
सरकार देती है, यानी 3% सब्सिडी सरकार देती है, यानी किसानों को यह ऋण सालाना 4% ब्याज दर पर मिलता है। महंगाई बढ़ने के साथ ही कृषि लागत में हुई इजाफे को देखते हुए सरकार 3 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 4 लाख से 5 लाख रुपए कर सकती है। इसमें भी लिमिट सरकार बढ़ा सकती है, तो किसान भाइयों के लिए बहुत सा उपहार मिलने वाला है। सोलर पंप की बात करें तो देश भर में किसानों को सिंचाई के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। अलग अलग किलोवाट के पंप प्रदान किए जा रहे हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने, घरेलू उपयोग के भी हो सके काम में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में इसकी घोषणा कर सकती हैं कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सम्मान निधि का, सोलर पंप का और केसीसी का। टैक्स दरों में कटौती जैसे बात करेंगे, कृषि उपकरणों की खरीद पर केंद्र सरकार जीएसटी वसूली करती है। किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी को हटाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स से क्रेडिट आईटीसी का लाभ दें। सूत्रों के मुताबिक आम बजट में केंद्र सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी की जो दर है को कम कर सकती है और किसानों को सब्सिडी देने का फैसला भी इस बजट में कर सकती है। यानी किसानों के लिए एक प्रकार से उपहार रहेगा ये बजट। महिलाओं को तोहफा देते हुए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा सकता है, जिसके तहत देश भर में आने वाले समय में करोड़ों की संख्या में महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा सकता है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक प्रकार से बहुत ही अच्छा महिलाओं को तोहफा है ये। आर्थिक मामलों को जानकारी में क्या है कहना, इस संबंध में आर्थिक मामलों में जो जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री केंद्रीय मंत्री जैसे बजट 2024-25 में किसी भी टैक्स से पहले लोगों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर सकती है। इस बार बजट में वेतनभोगियों के लिए जैसे सरकार बहुत अच्छा करने वाली है। होम लोन लेने वालों के लिए क्या उम्मीद है, जैसे देखिए केंद्रीय बजट में होम लोन लेने वालों के लिए एक प्रमुख नीति आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत कर लाभ को शामिल करने की उम्मीद है। इस बजट में रसोई गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। डीबीटी जैसी आवश्यकताओं पर सब्सिडी के जरिए महिलाओं को समर्थन के भी उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं की भी इस तरह के प्रयास उम्मीद की जा रही है। खासकर महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है इस बजट में। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगुना कर 1 लाख रुपए किए जाने की संभावना है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट की भी मान रहे हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करके 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को भी तर्कसंगत बनाए जाने की उम्मीद की जा रही है। ब्याज पर आय छूट की मौजूदा सीमा बढ़ाने की संभावना की जा रही है इस बजट में। इस बजट में वित्त मंत्री से बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। इस बजट में सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर सकती है और इसकी शुरुआत 17 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के इसके दायरे में लाने से होगी। तो साथियों, इस बजट में कितना क्या मिलने वाला है सरकार की तरफ से, वो हम आपको जैसे ही बजट आएगा संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बजट की पूर्ण तरीके से हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।